कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, वो बोल रहा था हम नहीं, चलो वो पॉलिसी डिबेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं है, यहाँ पर एक देश है जो कह रहा है हम नहीं आएंगे, बीसीसीआई होस्ट है, वो कुछ नहीं, वहां पे पाकिस्तान क्या कह रहा था? वो बोल रहा था कि आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, वो एक दूसरा मैटर। नहीं, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे इंडिया आए। यहाँ पे इंडिया क्या चाहता, बीसीसीआई क्या चाहता है? वो कुछ नहीं चाहता, वो शांत है, वो आईसीसी। अरे नहीं, एक सेकंड, बीसीसीआई आप बोल रहे हो श्रीलंका में खेलेगा, पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा, बांग्लादेश भी अगर श्रीलंका में खेलेगा, आप बोल रहे हो बीसीसीआई चाहेगा कि हमें फर्क नहीं पड़ता। आप बात कर रहे हो थर्ड पार्टी, बीसीसीआई इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर। कौन लेगा राहुल भाई, मैच होगा या नहीं होगा इंडिया में? यार 8 या 10 आज आप बोल रहे हो आईसीसी, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। 8 या 10 नवंबर 2024 को एक खबर आती है, बीसीसीआई ने लिखा आईसीसी को कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेल सकते फॉर एबीसीडी सिक्योरिटी। आईसीसी ने उठा के वो मेल किसको भेजा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, राइट। उसके बाद आईसीसी और बीसीसीआई की बात शुरू हो गई। किसकी? आईसीसी और बीसीसीआई की बात शुरू हो गई। नहीं, वहां से डोजियर मांगा था, आपने बताया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिखा आईसीसी को कोई सिक्योरिटी नहीं, उन्होंने कहा कि हमें वो जरा ईमेल बताओ कि वो कौन सी ईमेल बीसीसीआई ने क्या रीजन के साथ की है। फिर बीसीसीआई ने आईसीसी ने लिखा बीसीसीआई को, अब पता नहीं वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर सिक्योरिटी इन्होंने डोजियर भेजा, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शेयर हुआ। और वो डोजियर इसलिए भेजा था क्योंकि आईसीसी ने जब पीसीबी को लिखा था कि बीसीसीआई ने कहा है कि वो नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट, उन्होंने कहा रीजंस बताओ। तो फिर आईसीसी ने वही चीज बीसीसीआई को भेजी, फिर बीसीसीआई ने रिस्पॉन्ड करा कि भाई जो डोजियर बनाया गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, बट उस वक्त आईसीसी पोस्टमैन था। आज आप कह रहे हो बीसीसीआई पोस्टमैन है। आप कहां जाते हैं? आप जाते एशिया कप के हमें ट्रॉफी नहीं मिली, हम गए आईसीसी, वो आप मतलब अनऑफिशियल नहीं गए ना। सर सुप्रीम कोर्ट अनऑफिशियली कौन जाता है? हम गए थे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अनऑफिशियली कौन जाता है? सुप्रीम कोर्ट में आप अर्जी लगाते हो ना, आपको पता है। अब पिटीशन फाइल ये बात क्यों बोली गई थी कि हम आईसीसी जाएंगे, मोहसिन नकवी को निकलवा देंगे, दरकिनार कर देंगे उनको, नया कर देंगे हम। वो क्या ऐसे नहीं है। कौन सी? ये कुछ दिन तक एक दूसरे का सर भी फाड़ते आपको नजर आएंगे। आगे मैं आपको सुनाता हूँ मोहसिन नकवी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे इसे अपना बाप करार दे रहे हैं। और ये पहली बार हुआ है इनके साथ क्रिकेट की हिस्ट्री में, जब से इनके पास पैसा है, इनके पास ब्रॉडकास्टर्स हैं, मंडी है, एक पैसा आने लगा है, उसके बाद पहली बार इनके साथ ये हो रहा है। 90s के बाद, यानी तकरीबन 3 दहाइयों के बाद इनके साथ ऐसा हो रहा है पहली दफ़ा। और ये बावले हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं कि मोहसिन नकवी ने कैसे कर दिया हमारे साथ, क्यों कर दिया। आगे सुनते जाइए जरा। क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग और यार नहीं, जब ये बात नहीं हुआ था कि हम जाएंगे उनको निकलवा देंगे, हमने तो आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन निकाल दिया, मुद्दा उठाएंगे, एसीसी से हट गए। अभी एसीसी का चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। क्यों अभी तक क्यों है? हम तो हटवा रहे थे ना उनको, टर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। बिल्कुल, इसी ने बैठकर यहीं पर कहा था कि कुर्सी खींचेंगे विक्रांत गुप्ता ने, इसी के सामने अब ये इस पर ताने मार रहा है क्यों है अभी तक वो, हम तो हटवा रहे थे उसे। तो पढ़ है तो हटवा दो ना बच्चे, वोट कर देंगे, हटवा देंगे। आपने किसी के सामने ये बात रखी क्या कि उनको हटाना चाहिए? कहीं रखी है? और अनऑफिशियली नहीं हटवाओगे ना आप भाई। अगर आपको किसी को हटवाना है, आपको एक रिटन कंप्लेंट तो लिखनी पड़ेगी ना। अरे मोहसिन नकवी ने ही हेल्ड क्रिकेट टू रैंसम। वो हुआ नहीं जो हुआ। पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी, जो कर रहा कर लो है। 5 बजे टीम निकलेगी, देखेंगे, सोचेंगे। मैच 1-2 घंटे लेट शुरू हुआ, इंटरनेशनल मैच। सेकेंडली वो जो निखिल ने उस दिन भी बताया, वो जो उस एरिया में आप शूट नहीं कर सकते, उन्होंने वो शूट भी किया। क्या बिगाड़ लिया आपने यार किसी ने? फिर तब आईसीसी ने क्यों कहा यार? और आईसीसी में आपने ऑफिशियली आप कह रहे हो कि कोई कंप्लेंट नहीं डाली। आपको तो कहना चाहिए यार, ये मेंबर बोर्ड है, ये आपके उसमें है फॉर ब्रिंगिंग द गेम टू डिसरिप्यूट। सर हम तो चीख चीख के बोल रहे थे, आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप किसी XYZ ऑफिशियल के खिलाफ फॉर। पहले सारी बदमाशियां ये खुद किया करते थे, तब कहते थे कि हमारे पास पैसा है। अब वही काम मोहसिन नकवी ने इनके गिरबान से पकड़कर जब इन्हें घसीटा, मैच लेट किया, अपनी मर्जी से सब कुछ फैसले किए, तो अब ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है आईसीसी के। अपनी बार तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आया था जब तुम हमें धमकाया करते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे? सही मिला है तुम्हें मोहसिन नकवी। ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट डाल सकते हो, उसको आप हटवा सकते हो। इससे बड़ा क्या होगा फॉर ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट कि एक बंदा अपने बोर्ड का भी प्रेसिडेंट है और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चीफ है, और वो मैच को 2 घंटे डिले करा दिया, उसकी टीम ने ब्लैकमेल किया एंड ही रैन अवे विद द ट्रॉफी। इससे बड़ा तो ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट है ही नहीं है। एंड इफ मोहसिन नकवी इज अलाउड टू गो स्कॉट फ्री,
It sends out a message to Bangladesh. Tomorrow it'll send out a message to Sri Lanka. परसों it'll send out a message to Nepal. चौथ it'll send out a message to Italy. तो ये अभी क्या हो रहा है? What is this happening? ये क्या हो रहा है अभी? ये जो बांग्लादेश कर रहा है आपके साथ, ये क्या कर रहा है? This is exactly the same thing जो मोहसिन नकवी ने करी है आपके साथ। आप आईसीसी टूर्नामेंट आप होस्ट हो, आज आप होस्ट हो आईसीसी टूर्नामेंट, आपको पता है सिचुएशन ऐसी है कि भाई ये तो फंसे हैं, बिकॉज आपके लिए तो यार अगर बांग्लादेश नहीं खेलता है तो भी आपके लिए नुकसान है, अगर बांग्लादेश खेलता है और कहता है कि जी वहां खेलेंगे, हम श्रीलंका में खेलेंगे, तो भी आपके लिए नुकसान है। आपके लिए क्यों नुकसान है? क्योंकि यार वो जो यही सारी बातें मैं आज से एक हफ्ता पहले अपनी वीडियोस में सारी आपके सामने कर चुका हूं कि किस तरह बुरे तरीके से ये फंसे हैं। ये जो शहनशाह बनते थे ना, ठेकेदार बनते थे क्रिकेट के, हमारे पैसे से चलता है, अब आया ना अपनी औकात पर। बांग्लादेश खेलता है श्रीलंका में तब भी इन्हें नुकसान, बांग्लादेश बायकॉट करता है तब भी इन्हें ही नुकसान। ब्रॉडकास्टर है ना, जो मर्जी हो ब्रॉडकास्टर, आपको ब्रॉडकास्ट पसंद आता हो ना आता हो, अच्छा है बुरा है, बट वो भी एक बड़ा स्टेक होल्डर है। आज पैसा उसी का है जिसपे जो इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है। इंडिया पाकिस्तान भी जाता था, पाकिस्तान भी इंडिया आता था, और प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी कहते हैं वो मिलती थी। पाकिस्तान की टीम एक साल सवा साल पहले इंडिया आके 23 का वर्ल्ड कप भी खेल के गई है, एंड would they traveled to places like Bangalore and Hyderabad, but they also played India in अहमदाबाद। अहमदाबाद में पाकिस्तान की टीम उस वक्त तो भाई लोगों ने कहा था ना कैसे अहमदाबाद में कर दिया मैच, पर वो भी आराम से हो गया था बिकॉज आपकी तब वो मोहसिन नकवी नहीं था। अगर मोहसिन नकवी तब होता तब भी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता, तब भी तुम लोगों ने हमारी पीठ पीछे छुरा घूमा था झूठ बोलकर। तुम विक्रांत गुप्ता प्रोग्राम कर रहे थे, मुझे अभी भी याद है, खड़े होकर माइक पकड़कर प्रोग्राम कर रहा था बाहर रोड पर कि ये तो आईसीसी टूर्नामेंट है जी, आईसीसी टूर्नामेंट में तो आना पड़ेगा, हमें भी जाना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। और जब चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आई तब इन्होंने अपना असली रूप दिखाया। तब इस बेशरम ने कहा था कि हमारे पास तो पैसा है, हम तो बिगेस्ट स्टेक होल्डर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी सूरत पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अपने ही बयान से ये पलटा था, और अब तकलीफ हो रही है जब मोहसिन नकवी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहा है। तो सिक्योरिटी ये सब इन्वॉल्व हो जाती है। आप भी जानते हैं इस वक्त ये बात ऑप्टिक्स की है कि वो यहां पे आके खेलना नहीं चाहते, बट अब इस ऑप्टिक्स में आपको ये याद रखना है कि इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिर क्या होता है। सपोज आप कह रहे हैं आईसीसी ने मूव कर दिया कि ओके बांग्लादेश यू राइट, एंड बीसीसीआई कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है कुछ। कल को अगर मूव हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस क्या होगा? नंबर 2, क्या जो इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई को आप कहते हो यू रूल द वर्ल्ड, क्या वो वर्ड उसके बाद भी जिंदा रहेगा? लोग ये नहीं कहेंगे एक बांग्लादेश आके आपको कर गया यार। तो मैं तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए, और ये तो ब्लैकमेल है ना, बेसिकली ब्लैकमेल है। एंड राइट, आप 11th आवर में अगर ये सब चीजें कर रहे हो तो आपको पता है आपकी भाई सामने वाले की पोजीशन सिचुएशन थोड़ी टाइट है, हम वो कर लेते हैं। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, देखो मनोज तिवारी, आई थिंक इंडिया मनोज तिवारी दी तो खैर वो पॉलिटिशियन भी बन चुका, मैं क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, बंगाल क्रिकेटर जो रह चुके हैं बंगाल के, इंडिया के, वो अब वहां स्पोर्ट्स मिनिस्टर है बंगाल में। एंड ये नहीं बोलूंगा कि वो एज पॉलिटिशियन या एज क्रिकेटर बोल रहे थे, आई थिंक ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द सेंटिमेंट्स। उन्होंने आज उनसे बात कर रहे थे हम लोग, उन्होंने खुद बोला, उन्होंने कहा कि यार ये सब तो चलता रहेगा, आप लोग इनको बाहर करो। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को बाहर कर दो। अब जो आप बात कह रहे हैं, व्हाट एवर सेड एंड डन, इवेंचुअली अगर बांग्लादेश खेलता है इंडिया में, अगर खेलता है, अगर, तो कैलकाटा में तो नहीं खेल सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज देखी, और शायद से ना कहीं वो पब्लिक सेंटिमेंट भी बता रहे थे, जो बांग्लादेश में भी पब्लिक सेंटिमेंट है और शायद हमारे बंगाल में भी है, कि उन्होंने कहा कि यार वहां तो जी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके। नहीं बोल रहा हूं, क्यों बोल रहे हैं कि आए तो हम इनको उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कह रहे रिस्क क्यों लेना। एग्जैक्टली, तो वो बोल रहे हैं तो आप पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, आज ये पाकिस्तान की वो टीम है, पाकिस्तान भाई 99 में वर्ल्ड कप फाइनल खेली थी ओडीआई का, ठीक है, ऊपर नीचे उनका चलता रहता है। पाकिस्तान क्रिकेट वेंट इनटू एन ओब्लिवियन, वहां पे एक जनरेशन चली गई, ऑलमोस्ट एक जनरेशन चली गई, जिसने अपने देश के, अपने मुल्क के बड़े क्रिकेटर्स घर पे खेलते हुए नहीं देखे आज। और उसके पीछे भी तुम लोग थे, उसकी साजिश के पीछे भी तुम लोगों का हाथ था, तुम लोगों ने सब कुछ करवाया था। अब तुम्हें तकलीफ पहुंच रही है जब अपनी घर तक आग पहुंची है, हल्का हल्का जो है वो
गरम गरम लगने लगा है तो तुम्हारे पाँव जलने शुरू हो गए, उछलने लग गए हो, तुम पाँव बचा रहे हो उस गर्मी से। बच्चे ऐसे ही होता है, ऐसे कहते हैं कार्मा। आप गुजारा करो क्योंकि तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मोदी ने कहा था ना अच्छे दिन आएंगे, ये आ गए हैं तुम्हारे अच्छे दिन। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।